हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज फिर से हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आए हैं जो कि है फाइंड कमांड के ऊपर। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने यूट्यूब पर जाएं और यहां पर रोहित स्पेस सानू स्पेस नेटवर्किंग को सर्च करें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों हम बात करते हैं जी फाइंड कमांड जो है वो लिनक्स के अंदर क्या होती है। लिनक्स में आपका चाहे वर्जन 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कोई भी वर्जन हो या आने वाला कोई भी वर्जन होगा उसके अंदर आपको ये कमांड मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों फाइंड जो है वो एक बहुत अच्छी कमांड है। जैसे कि फाइंड से आपको पता ही चल रहा होगा यार, किसी चीज़ को ढूंढना, सर्च करना, किसी चीज़ को खोजना, उसका मतलब यहाँ पर फाइंड होता है। तो दोस्तों अगर आप किसी फाइल को सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फाइंड कमांड का जो है यूज कर सकते हैं। हम दोस्तों फाइंड कमांड का यूज किस किस तरीके से कर सकते हैं वो पूरा जो है ना मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को बिना स्किप करें पूरा वीडियो देखें ताकि आप फाइंड कमांड की प्रॉपर वर्किंग जो है वो समझ सकें। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने लिनक्स 8 पर। ये हमारा यहाँ पर लिनक्स 8 है और मैं एक्टिविटीज़ के अंदर जाके यहाँ से अपने टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा टर्मिनल को जो है वो यहाँ से इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आपको जो है वो इसका जो फॉन्ट है वो अच्छे से यहाँ पर आपको दिखाई दे जाए। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है अभी वो मैं टिल्ड के अंदर हूँ। आपको मैं यहाँ पर एल करके दिखाऊँ तो देखो यहाँ पर जो है जो डिफ़ॉल्ट आपकी फाइल एंड फोल्डर्स होते हैं वही यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर जो है वो अपनी एक फ़ाइल बना देता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि फ़ाइल बनाने की जो कमांड है वो टच है, टच स्पेस मैंने एक फ़ाइल का नाम दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया hello.txt एक फ़ाइल बनाया, मैंने एंटर किया। अब मैं फिर से एल दोस्तों यहाँ पर जो है मैं एल कर रहा हूँ। फाइल को बनाने के बाद मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि hello.txt नाम की जो मेरी फाइल है वो यहाँ पर बन के आ गई है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है मैं ये भूल चुका हूँ कि यार मैंने जो है वो अपनी फाइल कहाँ पर बनाई थी, मेरे को याद नहीं है, उसका नाम क्या है वो भी मेरे को याद नहीं है। अब मेरे को फाइल को ढूंढना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो पहली कमांड है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको फाइल का एक्सटेंशन पता है, भाई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे .txt होता है, दूसरा होता है जैसे .pdf होता है। तो अगर आपको अपनी फाइल का एक्सटेंशन पता है तो आप उसके थ्रू जो है अपनी फाइल को फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आप जो है वो यहाँ पर कमांड लिखेंगे FIND, ठीक है, आपने लिखा FIND स्पेस देंगे आप, उसके बाद हाइफन लिख के अब आप यहाँ पर नेम लिखेंगे। आपको NAME टाइप करना है, कोई आपको सोनू मोनू टाइप नहीं करना है। फिर आप स्पेस देंगे। चलो दोस्तों यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, फाइंड के बाद जो है वो हम यहाँ पर स्लैश लगा लेते हैं। तो फाइंड स्पेस स्लैश, हमने फाइंड स्पेस स्लैश लगाया। स्लैश का मतलब ये है कि भाई वो जितने भी हमारे फाइल एंड फोल्डर्स होते हैं वो सब स्लैश के अंदर ही होते हैं, चाहे वो ETC हो या स्लैश रूट हो या टिल्ड हो। तो ये जहाँ भी .txt फाइल होगी उसे जो है ना खोज के लाएगा, सर्च करके लाएगा। तो फाइंड स्पेस हमने यहाँ पर जो है स्लैश का साइन दिया, स्पेस हमने लिया हाइफन, अब हमने लिखा NAME नेम स्पेस। अब हम यहाँ पर दोस्तों लगाएंगे स्टार और फिर डॉट और फिर TXT लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा फाइंड स्पेस स्लैश स्पेस हाइफन नेम स्पेस स्टार डॉट TXT। तो दोस्तों जिन जिन फाइल का भी एक्सटेंशन .txt होगा स्लैश के अंदर, भाई सभी फोल्डर स्लैश के अंदर आते हैं। टिल्ड भी जो है वो स्लैश के अंदर ही आता है क्योंकि टिल्ड का दूसरा नाम क्या है, स्लैश रूट, और स्लैश रूट मतलब कि स्लैश के अंदर है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो आप देखो ये अभी जो है इसको सर्च कर रहा है और इसने मेरे को पहली फाइल का नाम बताया कि भाई hello.txt नाम की एक फाइल है जो कि स्लैश रूट के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर जो है अगर आपको किसी फाइल का एक्सटेंशन पता है तो आप फाइल के एक्सटेंशन से जो है उसको सर्च कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई स्लैश रूट को हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, टिल्ड बोलते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, आप यहाँ पर LL करके देख सकते हैं कि भाई हमारी जो है वो यहाँ पर hello.txt नाम की फाइल अवेलेबल है। तो ये आपका पहला तरीका है कि फाइंड कमांड का, जिसके थ्रू जो है आप फाइंड कमांड को यूज कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा तरीका है, अगर आपको फाइल का नेम याद है, आपको फाइल का नेम याद है तो भी आप फाइल को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसे कि उसके लिए आप लिखेंगे फाइंड, ठीक है, स्पेस स्लैश, क्योंकि फाइल का हमें पता ही नहीं कहाँ पर है ना, तो हमें यहाँ पर स्लैश देना होगा। स्लैश हमने दिया स्पेस और उसके बाद हमने लिखा हाइफन और NAME नेम स्पेस। अब दोस्तों हमें जो है वो फाइल का नाम लिखना है यहाँ पर। तो जैसे हमारी फाइल का नाम था hello.txt, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से एक बार देखें आप, फाइंड स्पेस स्लैश स्पेस हाइफन नेम स्पेस hello.txt हमने एंटर किया तो देखो अब वो सर्च करके ले आया है कि hello.txt जो है वो स्लैश रूट के अंदर अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आपको फाइल का कंप्लीट नेम पता है तो आप उससे भी अपनी फाइल को क्या कर सकते हैं,
सर्च कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर तीसरा तरीका यहाँ पर यह है कि भाई हम जो है वो साइज के हिसाब से भी फाइल को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि भाई हमारी फाइल का जो साइज था वो लगभग इतने MB था या इतने GB था। तो यहाँ पर दोस्तों आप चला सकते हैं फाइंड स्पेस, जैसे हमने चलाया फाइंड स्पेस स्लैश स्पेस हाइफन साइज, हमने यहाँ पर लिखा दोस्तों हाइफन साइज स्पेस, अब मैंने लिखा -10 और कैपिटल में लिखा M। जी भाई साहब यहाँ पर जो है ये कमांड हमने चलाई जी, जिस फाइल का साइज 10 MB से कम होगा वो सभी फाइल ही हमें यहाँ पर शो करा दे। तो फाइंड स्पेस स्लैश स्पेस हाइफन साइज स्पेस -10 और M कैपिटल में हमने एंटर किया। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो है ना इन्हें भंडार लगा दिया फाइल होगा, क्योंकि 10 MB से छोटी फाइल बहुत सारी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, चाहे वो कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो देखो यहाँ पर लाइन चली रही है, शायद हजारों लाखों फाइल हो, तो इसने हमें यहाँ पर दिखा दिया कि भाई ये जो सभी फाइल हैं इनका जो साइज है वो आपका कितना है जी, 10 MB से कम है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। दूसरा जो दोस्तों हमने यहाँ पर कमांड चलाई थी वो हमने यहाँ पर माइनस लगाया था ताकि वो 10 MB से कम साइज की जो है वो हमें फाइलें दिखाए। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट कमांड हम यहाँ पे चला सकते हैं जी, फाइंड स्पेस स्लैश स्पेस हाइफन साइज। ठीक है, अब की बार दोस्तों हम यहाँ पर जो है माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, साइज स्पेस हमने लिखा 10 और कैपिटल में M। तो यहाँ पर ये क्या करेगा जी, जो 10 MB के आसपास की फाइल होंगी उनको हमारे सामने लेके आएगा जी, भाई 10 MB की कौन कौन सी फाइल है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर सारी 10 MB की जो फाइलें हैं वो उनको ये हमारे पास में लेके आया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है वो दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, माइनस में भी और प्लस में भी। अब दोस्तों चलो मैं इससे नेक्स्ट आपको बताता हूं, अगर आपको किसी पर्टिकुलर फाइल का साइज देखना है फाइंड कमांड से, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर फाइंड कमांड का वहाँ पर यूज नहीं होता, थोड़ी सी हटके है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर तो 10 MB से कम की और 10 MB की फाइलें दिखाई, लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर फाइल का साइज चेक करना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं LL स्पेस -H स्पेस। अब जैसे आपको याद होगा जी, भाई हमारी एक फाइल होती है पासवर्ड नाम की जो ETC फोल्डर के अंदर होती है, उसके अंदर यूजर्स की सारी इंफॉर्मेशन होती है, हमें उसका साइज पता करना है। तो हमने लिखा LL स्पेस, ठीक है, -L स्पेस उस फाइल का नाम स्लैश ETC, ठीक है, स्लैश PASSWD। तो यहाँ पर LL स्पेस -H स्पेस स्लैश ETC और स्लैश पासवर्ड हमने एंटर किया। तो आप देख सकते हैं बता रहा है जी भाई ये इसकी परमिशन है फाइल की, रूट इसका यूजर है, ग्रुप भी इसका रूट है, और इस फाइल का जो साइज है 2.6K है जी भाई, 2.6 KB की फाइल है, जिस फाइल का नाम है स्लैश ETC स्लैश पासवर्ड। तो दोस्तों इस कमांड के थ्रू आप किसी भी फाइल का जो है वो साइज जो है वो चेक कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों इसके बाद जो है वो हम बताते हैं जी, यार हमारी जो फाइल है हमने उसको जो ना एक्सटेंशन से सर्च कर लिया, नाम से सर्च कर लिया, साइज से सर्च कर लिया, किसी फाइल का साइज जानना सीख लिया। अब दोस्तों आपने देखा होगा जी भाई यहाँ पर जो है अगर मैं यहाँ पर LL करता हूँ तो ये hello.txt जो है स्टार्टिंग में इसकी यहाँ पर परमिशन दिखा रहा है जी भाई, यूजर को क्या परमिशन है, ग्रुप को क्या परमिशन है, और जो है अदर को क्या परमिशन है। तो हमने बहुत अच्छे से आपको सिखाया है जी भाई आप फाइल और फोल्डर की परमिशन किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, यूजर को कैसे आप X का राइट दे सकते हैं, W का राइट दे सकते हैं, अल्फ़ाबेट में कैसे दे सकते हैं, न्यूमेरिकल में कैसे दे सकते हैं। उसके ऊपर हमने कुछ वीडियो भी बना के डाली हुई हैं, उनका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा या आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों हम जो है वो अपने एक्सटेंशन से भी जो है वो फाइल को सर्च कर सकते हैं। चलो फॉर एग्जांपल अभी इस फाइल की जो परमिशन है वो हमारी जो है RWRR है, मैं इसको फुल कर देता हूँ, RWXX कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा chmod, आप देख सकते हैं chmod स्पेस मैंने लिखा 777 न्यूमेरिकल में, आपको पता ही है, और मैंने फाइल का नाम लिख दिया यहाँ पर hello.txt, और मैंने जैसे एंटर किया और अब मैं आपको LL करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो हमारी जो hello.txt है इसकी जो परमिशन है वो आप देखें 7 हो चुकी है, RWX हो चुकी है, और इसका देखो कलर भी चेंज हो गया है। ठीक है, अब हम अपनी परमिशन से जो है वो अपनी फाइल को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, हम यहाँ पर लिखेंगे फाइंड, ठीक है। अब हमें ये तो ध्यान था यार मैंने एक फाइल बनाई है, मैंने उसकी परमिशन चेंज की थी, लेकिन मेरे को फाइल का नाम नहीं पता, तो कोई बात नहीं, हम परमिशन से सर्च कर सकते हैं। तो फाइंड स्पेस हमने लिखा स्लैश स्पेस हमने लिखा हाइफन, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे PERM मतलब कि परमिशन और स्पेस। अब हम यहाँ पर अपनी परमिशन जो हमारी थी 777 हमने एंटर किया। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी फाइलों की परमिशन 777 है ना, उसने सब हमारी फाइलें हमारे सामने जो है वो इसने हमें लाके दिखा दी। अब यहाँ पर मेरी फाइल तो दिख ही नहीं रही है। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ भाई मेरे को ध्यान है, मैंने अपनी फाइल जो ना वो टिल्ड में बनाई थी, या तो आप इसे ऊपर करके ढूंढ लो, ठीक है भाई, मिल जाएंगी आपको, ठीक है, कहीं ना कहीं होगी जरूर, ठीक है,
या फिर आप क्या करो जी, यहाँ पर जो है वो आपको ध्यान होगा जी भाई हमने ये कमांड चलाई, तो आपको ध्यान होगा मैंने अपनी फाइल जो है यार वो टिल्ड में बनाई थी, तो मैं यहाँ पर जो है वो स्लैश की जगह यहाँ पर मैं टिल्ड का साइन लगा दूंगा। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ओनली टिल्ड के अंदर ही जो है इस परमिशन की फाइल को ढूंढेगा। मैंने एंटर किया, देखो उसने दिखा दिया जी स्लैश रूट के अंदर एक ओनली hello.txt नाम की फाइल है जिसकी जो परमिशन है वो 77 है। और आप देख सकते हैं LL करके कि भाई यहाँ पर ओनली एक ही फाइल है जिसकी जो परमिशन है वो 77 है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो फाइल है उसकी परमिशन से ही उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट कमांड क्या है जी, आप अपनी फाइल को जो है वो उसके यूजर नेम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं जी भाई। उसका जो यूजर नेम है उससे हम कैसे फाइल को जो है पता करें, जैसे कि LL करके मैं आपको बताता हूँ जी भाई। यहाँ पर जो इतनी भी फाइल एंड फोल्डर्स हैं इन सबका जो यूजर है वो रूट है और ग्रुप भी क्या है, रूट है। तो चलो दोस्तों यहाँ पर मेरा कुछ यूजर बने हुए हैं, तो मैं ऑल कंट्रोल F3 में जाता हूँ और यहाँ पर मेरा एक T1 नाम का यूजर बना हुआ है, मैं इससे लॉग इन कर लेता हूँ। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पर जो है वो अपनी एक फाइल बनाता हूँ, मैंने बनाया TOUCH टच स्पेस, मैंने एक xp.txt नाम की फाइल बना दी, यहाँ पर txt नाम की फाइल बना देता हूँ मैं, और यहाँ पर LL करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो दोस्तों मेरी एक फाइल बन चुकी है xp.txt और इसका जो यूजर है वो T1 है और जो ग्रुप है वो भी T1 है। तो चलो हम ऑल कंट्रोल F2 में चलते हैं और यहाँ से आपको दिखाते हैं कि हम कैसे यूजर नेम से फाइल को सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमें कमांड चलानी क्या है, हमने यहाँ पर लिखना है फाइंड स्पेस स्लैश। ठीक है, हमें नहीं पता वो कहाँ पर है, यूजर की फाइल कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, तो हमने स्लैश लिया और हमने यहाँ पर लिखा हाइफन यूजर। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों यूजर की जगह हमें क्या लिखना है भाई साहब, हमें जो है यहाँ पर जो है यूजर ही टाइप करना है। क्या टाइप करना है, हमने यहाँ पर यूजर लिखना है स्पेस, अब इस यूजर का नाम लिखना है T1। तो आप यहाँ पर देखें फाइंड स्पेस स्लैश स्पेस हाइफन यूजर स्पेस यूजर का नाम T1, मैंने एंटर किया। तो देखो यहाँ पर दोस्तों मेरे को दिखा रहा है जी भाई T1 के अंदर जो है वो इतनी फाइलें हैं, क्योंकि T1 एक यूजर है यार, उसकी अपनी भी तो सेपरेट फाइलें होंगी या नहीं होंगी। तो यहाँ पर मेरे को T1 की सारी फाइलें दिखा रहा है और आप यहाँ पर एंड में देखेंगे तो मेरे को दिखा रहा है जी, यहाँ पर देखो ये होम के अंदर /T1 नाम का एक फोल्डर आपको पता है ये बन जाता है और उसके अंदर देखो यहाँ पर xp.txt नाम की एक फाइल जो है वो अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप यूजर नेम के थ्रू भी जो है वो अपनी फाइल को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट कमांड जो मैंने आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ जी, अगर आपको किसी फाइल का ग्रुप नेम पता है तो आप उसके थ्रू भी जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं ऑल कंट्रोल F3 पे आता हूँ, तो ये फाइल जो XP है इसका यूजर भी T1 है और ग्रुप भी T1 है। तो यहाँ पर मैं इसको अब ग्रुप के थ्रू जो है वो एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा फाइंड स्पेस हाइफन, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा ग्रुप, और दोस्तों ग्रुप का नाम भी क्या है, T1 है। तो ये मेरे को वही चीज़ दिखाएगा जो इसने यूजर में दिखाई थी, सॉरी। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हमसे दिक्कत क्या हुई कि यहाँ पर हम जो ना वो स्लैश लगाना भूल गए, तो हम फिर से कमांड को चलाते हैं और यहाँ पर हम स्लैश लगाते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर देखो दोस्तों सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाने इसने स्टार्ट कर दी और इसने दिखाया कि भाई यहाँ पर जो है स्लैश होम के अंदर एक T1 नाम का फोल्डर है, उसके अंदर xp.txt नाम की एक फाइल अवेलेबल है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस बार ग्रुप वाली कमांड चलाई थी। तो दोस्तों आप ग्रुप और यूजर नेम से भी जो है अपनी फाइल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा मेथड जो है वो है हमारा फाइंड कमांड का जी भाई। फाइंड कमांड का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं और इसका जो बेनिफिट है वो हम किस तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले जो है वो हमने आपको बताया जी भाई आप फाइल को जो है वो एक्सटेंशन से कैसे सर्च कर सकते हैं। फिर हमने आपको बताया जी आप दोस्तों फाइल को नेम के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं। फिर हमने आपको बताया जी आप साइज अगर उससे कम चाहते हैं 10 MB से कम की फाइलों को कैसे आप सर्च कर सकते हैं, 10 MB के आसपास की फाइलों को कैसे सर्च कर सकते हैं। फिर हमने आपको बताया आपको किसी पर्टिकुलर फाइल का जो है साइज देखना है वो आप कैसे देख सकते हैं। आप परमिशन किसी फाइल पे कोई परमिशन दी थी तो उसकी परमिशन से कैसे आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप किसी यूजर नेम से फाइल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और लास्ट में आप किसी ग्रुप से जो है वो फाइल को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो थैंक यू।